अस्सलामुअलैकुम। जी नाज़रीन, तो आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी और बाब इमाम टीवी पर आज मैं आपके सामने तीन बड़ी ही मोतबर कुतब जिनसे चंद हदीसें आपके सामने पेश करूंगा जो कि दौरान ग़ैबत शियों के हालात पर हैं कि शियों के हालात दौर ग़ैबत में कैसे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं जो शिया मज़हब की सबसे मोतबर किताबें हैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ, जिससे मैं आपके सामने आज जो हदीसें पेश करूँगा। ये सबसे पहली किताब है ग़ैबत अल-नुमानी, उर्दू के अंदर तर्जमा यकीनन आपको नज़र आ रही है, और ये है असल अराबिक किताब ग़ैबत नुमानी जो है। ये अराबिक किताब है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये है अराबिक अल-ग़ैबा नुमानी की। इसके अलावा हमारे पास जो है यह है अल-ग़ैबा शेख तूसी की अल-ग़ैबा। इससे आपके सामने कुछ पेश करेंगे, स्क्रीन पर आपको सारी किताबें दिखाएंगे। इसके अलावा है असूल काफ़ी अराबिक, वो आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। स्क्रीन पर सारे हवाले आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि यहाँ ये जो मोतबर किताबें हैं इनके अंदर क्या मिलता है। तो आज की सबसे पहली जो किताब जहाँ से जो हदीस मैं आपके सामने पेश करूँगा वो है असूल काफ़ी। तो आएँ हम सबसे पहले असूल काफ़ी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर दौरान ग़ैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम शियों के हालात के बारे में क्या मिलता है। तो यहाँ पर यकीनन आप देख रहे हैं, यह है असूल काफ़ी। असूल काफ़ी की उर्दू जिल्द जो है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और इसका जो बाब नंबर है असूल काफ़ी की जिल्द नंबर 2 जो है उर्दू के अंदर, और पेज नंबर 298 है। अभी हम आपको सबसे पहले ये पूरा हवाला देख लें कि इसके अंदर क्या। ये असूल काफ़ी जिल्द 2 है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 298, 298 नंबर पेज। ये जो है पेज आपके अभी सर आपके सामने आ जाएगा। 298 ये पेज आ गया है। मैंने नीचे हाईलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो हदीस बयान है वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। अबहान बिन तगलब से रवायत है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब फितना सुफियानी मस्जिद मक्का मदीना के दरमियान मकाम रोहा में वाक़ होगा तो क्या हाल होगा। इस वक्त इल्म इस तरह छुप जाएगा जैसे सांप अपने सुराख में, और हमारे शियों में बाबत मसाइल दीन और वजूद हज़रत इख्तलाफ पैदा हो जाएगा। बाज़ को झूठा कहेंगे और बाज़ के मुंह पर थूकेंगे। मैंने कहा, हमारे लिए इस वक्त अमर खैर कुछ ना होगा। फरमाया, 3 मरतबा होगा और यही हमारे लिए कुल खैर होगा, मोमिनीन कामिलीन के लिए जो अपने ईमान पर ऐसे नाज़ वक़्त पर कायम रहेंगे। ये हदीस आपने देखी। इसके आगे भी ऐसी हदीसें ही हैं आपको मिलती हैं कि जो इमाम अलैहिस्सलाम के जो ग़ैबत के दरमियान शियों के ये हालात होंगे कि शिया एक दूसरे से बेजार होंगे। अब किताब है ग़ैबत अल-तूसी शेख तूसी की, जो कि मैंने अराबिक भी आपको दिखाई, ये उर्दू तर्जमे के अंदर है जो आपको दिखा रहा हूँ। अल-ग़ैबा शेख तूसी। तो अल-ग़ैबा शेख तूसी की उर्दू के अंदर जो है इसका पेज नंबर है, चलते हैं अराबिक हवाला भी ले ले, सफ़ा नंबर 218 है अराबिक के अंदर, और बयान ग़ैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की इल्लत का बाब है, वहाँ पर आपको ये हदीसें मिल जाएंगी। अभी हम चलते हैं उर्दू के अंदर जो है वो है हमारे पास पेज नंबर 494 नंबर चलते हैं, पेज नंबर 494। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको दिखाते हैं 494 जो है 494 पेज नंबर, ये यकीनन आपको ऊपर
नज़र आएगा अभी 494 यकीनन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे अबाया बिन रबी अज़दी से है कि रवायत है कि मैंने अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से सुना, आप फरमाते थे तुम्हारा इस वक्त क्या हाल होगा जब तुम इल्म और हदायत के इमाम के बगैर रह जाओगे और तुम में से हर एक दूसरे से बरात और बेजारी का इजहार कर रहा होगा। हवाला मोमिन आपको नज़र आ रहा है, आप स्क्रीन पर किताब देख रहे हैं। अब हम चलते हैं गैबत नुमानी, जो मैंने अभी आपको सारी किताबें दिखाई थी हार्ड कापीज़ के अंदर। यह है गैबत नुमानी। गैबत नुमानी के अंदर भी अभी हम आपको 10 हदीसें जो हैं इस पूरे बाब के अंदर जो मौजूद हैं वो आपको दिखाएंगे। यह है गैबत नुमानी और बाब नंबर इसका 12 है। 12 नंबर बाब है। हदीस नंबर ये शुरू होती है 9 और 10। हदीस नंबर 9 और 10। मैं आपको उर्दू के अंदर तर्जमा है यहाँ से मैं ओपन करता हूँ और उसके बाद मैं आपके लिए जो है 213 नंबर पेज जो है वहाँ पर चलते हैं। ये 213 नंबर पेज है। ये है वो हदीसें, बाब आपको नज़र आ रहा है। ये बाब नंबर 12 है। नंबर 1 हदीस से लेके 12 नंबर हदीस तक, 1 नंबर हदीस से लेके 12 नंबर हदीस तक आप इसको पढ़ें। और यहाँ पर हदीस नंबर यहाँ से देखना है 9 और 10। ये है 9, ये हदीस नंबर 9 और इसके बाद हदीस नंबर 10 भी आपको सुनाता हूँ। सिर्फ मैं पहले आपके सामने हदीस नंबर 9 और 10 का तर्जमा पेश कर दूं, जो उर्दू तर्जमा हमारे पास मौजूद है, जो किताब मैंने आपको दिखाई। ये अमेरा बिनत नफील से रवायत है जो कि आपको नज़र आ रही है। ये हदीस नंबर 9 है। अमेरा बिनत नफील आपको नज़र यहाँ पर ये नीचे नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने ये लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये है अमेरा बिनत नफील से जो रवायत है, ये यहाँ से शुरू होती है। वो अमर ये कहते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़बान मुतहर से सुना, आपने इरशाद फरमाया वो अमर वाक़या ना होगा जिसका तुम्हें इंतज़ार है, हत्ता कि तुम में बाज़ से लातअल्की और बेजारी का इजहार करें, एक दूसरे के मुंह पर थूकें, एक दूसरे के काफिर होने की गवाही दें और एक दूसरे पर लानत करें। मैंने पूछा इस ज़माने में भलाई किस बात में होगी? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस ज़माने में तमाम खैर इस अमर में होगी कि कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम क़याम करेंगे और इन सब बातों का ख़ात्मा करेंगे। ये थी हदीस नंबर 9 जो कि बाब नंबर 12 की हदीस है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब चलते हैं हदीस नंबर 10 पर। ये नीचे आपको नज़र आ रही है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये हदीस नंबर 10 है। नीचे चलते हैं, इसका तर्जमा सुनाता हूँ आपको। ये हदीस छठे इमाम अलैहिस्सलाम से है, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं। मैं दोबारा से ऊपर लेके जाता हूँ। अखबरना अली बिन अहमद काला अखबरना अबैदुल्लाह बिन मूसा अलवी अन हसन बिन अली अन अब्दुल्लाह बिन जबला अन बाज़ रिजाल अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम। ये सरकार इमाम जो है सादक अलैहिस्सलाम से हदीस है कि मौला फरमाते हैं कि आपने इरशाद फरमाया ये अमर उस वक़्त तक नहीं होगा जब तक तुम एक दूसरे के मुंह पर थूकोगे नहीं, एक दूसरे पर लानत नहीं करोगे और एक दूसरे को झूठा नहीं कहोगे, कज़ाब नहीं कहोगे। तो ये 3 किताबें जो आपको मैंने दिखाई, असल किताबें हार्ड कापीज़ के अंदर भी, PDF के अंदर भी, पूरी स्क्रीन पर आपने देखी कि ये दौरान गैबत जो है इमाम अलैहिस्सलाम के ये हालात होंगे। तो हमको चाहिए कि हम अपने आप को संभालें। आज के लिए इतना काफ़ी है। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।